नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बीच एक और ग्रामीण इलाके के शिक्षक हैं जो हमारे न्यू पॉडकास्ट में हैं। पॉडकास्ट का नाम है राहुल एसआर पॉडकास्ट। हम मनीष जी को इसलिए बुलाए हैं, बहुत ग्रामीण इलाके में शिक्षक भी हैं और ये भी शिक्षक हैं, और ये किस तरह पढ़ाते हैं और किस तरह बच्चे को मोटिवेट करते हैं। और हर क्षेत्र में लोग ज़्यादातर स्टूडेंट चाहते हैं शहर की ओर जाएँ, कुछ वहाँ शिक्षा दें, लेकिन मनीष सर का जो भी हमारे चैनल पर अभी तक आए हैं, सबसे पहले तो सभी का उम्र 18 से 20, 22-23 साल का उम्र है। सबसे बात यह है कि लोग मोटिवेट हो, ग्रामीण इलाका में मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन जो भी करके बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम मनीष सर का वेलकम करते हैं। धन्यवाद सर। आप अपना सर सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, आप किस इलाके से हैं पहले, और अभी बैकग्राउंड क्या है, और कोचिंग किस तरह पढ़ा रहे हैं, और किस तरह आप ग्रामीण इलाके को सुविधा दे रहे हैं। सर, मेरा नाम मनीष कुमार, बिहार राज्य के बांका डिस्ट्रिक्ट समूहगंज प्रखंड वर्षाबाद पंचायत से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हम लोग सर मिडिल क्लास फैमिली से है, और मिडिल क्लास के जो फैमिली बैकग्राउंड जो मेरा कमजोर है सर। और सबसे बात तो फैमिली बैकग्राउंड कमजोर होने के बाद शिक्षा में लेने में तो बहुत दिक्कत आती है। हाँ, वो तो दिक्कत, बहुत सारी दिक्कत है। और आपका 1 से लेकर 10 तक पढ़ाई लिखाई गाँव में होती है तो शहर में? मेरा 1 से लेकर जो 10 तक पढ़ाई हुआ था वो गांव में ही हुआ था। गाँव में हुआ। और उसके बाद जो इंटर किए तो इंटर भी गांव में ही किए, समूहगंज से किए हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन किए हैं, भागलपुर यूनिवर्सिटी से किए हैं। सर, आप पढ़ाई लिखाई करके आपका लक्ष्य क्या है? मेरा सर लक्ष्य यही है कि हम अपने समाज को शिक्षा स्तर पे बेसिक रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं। ज्यादा योगदान देके किसी तरह ग्रामीण इलाके के पेरेंट्स शिक्षा को लेकर के जागरूक हो। मतलब शिक्षा आप ग्रहण किए, एक आपका भी लक्ष्य और होगा, या तो जैसे होता है सभी स्टूडेंट का और सभी पेरेंट्स का खुशी होता है कि मेरे बेटा सरकारी जॉब लगे। तो आपका पेरेंट्स का क्या शौक था, सरकारी जॉब या तो गाँव समाज जिस तरह आप शिक्षा दे रहे हैं, ये चीज था, ये दोनों चीज था पेरेंट्स पे कि सरकारी जॉब भी हो जाए और गाँव का भी सेवा करें? मेरा पेरेंट्स का सर दोनों जो है शिक्षा के रूप जागरूक एक जागरूक सर, मेरा उद्देश्य जो मेरा सपना है सर सिविल कोर्ट में जाने के लिए। उसके बाद और गार्जियन का जो जागरूक था कि समाज में भी कुछ शिक्षा देने का काम करो ताकि तुम्हारा नॉलेज भी आगे बढ़ेगा। तो सर, आपका बैकग्राउंड क्या था? हम लोग का सर बैकग्राउंड बहुत कमजोर था सर। धनी लोग हैं, वो अपने बच्चे भागलपुर पढ़ने के लिए भेजते हैं, पटना भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं। क्या आपको कहीं भेजा गया था? हमको सर कहीं नहीं भेजेगा, हम गांव में ही रह के पढ़ाई किए हैं। तो गांव में जो लोकल कोचिंग संस्थान है वहाँ और अपना स्टडी किए। अभी सर गांव में रहकर आप क्या कर रहे हैं? गांव में रहकर हम लोग कुछ बच्चे को ज्ञान दे रहे हैं और अपने भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ट्यूशन चला रहे हैं या तो स्कूल चला रहे हैं? नहीं, एक कोचिंग संस्थान चला रहे हैं। कोचिंग संस्थान चलाने का आपका मकसद क्या रही होगी? था कि बहुत ऐसे टीचर का उद्देश्य होता है कि मेरा छोटा भाई है, बहन है, हम गांव में कोचिंग पढ़ाएंगे। खुद सबसे पहले मेरे जो छोटे भाई बहन है उसका एजुकेशन सिस्टम बहुत मजबूत हो जाएगा। क्या सोच के शुरू किया था? हम यही सोच के शुरू किए थे ताकि जो मेरे छोटे भाई और बहन है उस सबको बेहतर से बेहतर अच्छे बनाने के प्रयास किए थे। 3-4 और 3-4 गो में कोई भागलपुर उनके पेरेंट्स भेजे होंगे? हाँ, उसको भेजे हुए साथी को बहुत। जिस समय आपका साथी को भागलपुर या पटना जहाँ भी भेजेंगे पढ़ने के लिए, उसमें आपको कैसा लग रहा था? उस समय हमको लग रहा था कि ताकि हमको भी भेजे पेरेंट्स, लेकिन मेरे पेरेंट्स का जो आर्थिक स्थिति था बहुत कमजोर था, इसलिए हम लोग आर्थिक स्थिति को समझते हुए गांव में ही पढ़ाई की। मतलब गांव में जो आप 6 साल से पढ़ा रहे हैं, आप 6 साल से इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, क्या अगर दीदी कोई दूसरा लड़का कोचिंग शुरू करना चाहे तो वो किस तरह शुरू करे कि वो भी एक अच्छा जीवन यापन कर सके? जैसे आप 6 साल से कोचिंग चला रहे हैं, कुछ तो बेनिफिट है तभी चला रहे हैं, तो आप कोचिंग किस तरीके से भी चला रहे हैं? एक होता है कि घर घर जाकर कोचिंग पढ़ाना, या तो एक छोटा सा संस्थान बना करके वहाँ पढ़ाना, आप किस तरीके से कर रहे हैं बच्चे को? सबसे पहले जो स्टूडेंट पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए उद्देश्य हम यही देना चाहते हैं, वो अपना एक छोटा सा संस्थान चालू करें, और उसके बाद कोचिंग चलाने के लिए उसको नॉलेज होना चाहिए कि ताकि बच्चे किस रूप से हमसे पढ़ने में या मोटिवेशनल होने के लिए जागरूक। आज के जमाने में क्या खोज रहा है बच्चा? पढ़ाते समय उसको हंसाने और खिलाने, ताकि बच्चा को समझ में तुरंत पकड़ आ जाए। एक्टिविटी होना चाहिए। कुछ उद्देश्य होता है कोचिंग चलाने का। हाँ, वो तो बात सही है। कुछ उद्देश्य, मेरा उद्देश्य यही था, जब हम लोग मैट्रिक पास कर गए तो इंटर में जब हम लोग एडमिशन किए तो इंटर में जब कुछ मनी का प्रॉब्लम आ गया तो हम लोग को गार्जियन जो साथ छोड़ दिया ताकि तुम अपने आप से तैयारी, मतलब पेरेंट्स का कहना है कि भाई अब मैट्रिक हम किसी तरह करवा दिए, अब तुम खुद पढ़ो
और खुद पढ़ो, दूसरे को पढ़ा करके खुद मनी अरेंज करके Money arrange। आगे की तैयारी तुम करो। और हम लोग को जो गार्जियन, मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दिया गया है कि भाई बहन को भी तुम आगे लेके चलो चलो और अपना भी खुद आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। तब हमने दिमाग में सोचा कि चलो भाई, तो कोचिंग स्थान तक पर बच्चे को भी पढ़ाएंगे और अपने आप को भी नॉलेज आएगा, उसके बाद ज्ञान भी प्राप्त करो, ज्ञान को बांटेंगे। तो 2018 में हम स्टार्ट किए कोचिंग, मैट्रिक के दौरान में ही, जब पास कर गए मैट्रिक तब इस कोचिंग को स्टार्ट तो किए, मतलब मैट्रिक पास किए, 1 से मैट्रिक पढ़ाना भी शुरू कर दिए। मतलब हमारी जो पढ़ाई थी उसका उपयोग एक ही साथ एक ही साथ करना शुरू कर दिए। तो जिस समय पढ़ाई शुरू किया सर, उसमें दिक्कत तो कुछ आई थी कि नहीं? बहुत सी कठिनाई दिक्कत आई थी सर। मतलब आप स्टूडेंट थे, खुद आप टीचर बन गए तो दिक्कत आएगी। और इसके बाद जब पढ़ाई शुरू किया, पता है कि कोचिंग शुरू किया, बच्चा आना शुरू किया कि कुछ आप टेक्निक लगाए कि बच्चा आए पढ़ने का तरीका। जैसे कोई नया कोचिंग खोलेंगे, सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट आएगा कैसे है, आप उसके जरा प्रोसेस में बताइए कि स्टूडेंट कैसे आएगा, नए स्टूडेंट कोचिंग खोलेंगे तो। उसके लिए सर क्या होता है, अपना सर जो टैलेंट देखता है स्टूडेंट की, इसके पास सर के पास कितना टैलेंट है। उसके बाद दूसरा ये है सर कि बच्चे रिजल्ट कितना बेहतर से बेहतर दे सके, ताकि एक दूसरे भी स्टूडेंट उसके साथ आ सकते हैं। तो जब अभी कोचिंग पढ़ा रहे हैं, आपके पास कितने स्टूडेंट की संख्या आ गई है? मेरे पास सर 100 से प्लस है। 100 से प्लस है। ट्यूशन फी कितना लेते हैं आप? ट्यूशन फीस सर मेरा बहुत सा कम स्तर पे चल रहा है सर ट्यूशन फीस, कि ग्रामीण इलाके में सभी पेरेंट्स जागरूक हो पढ़ाने के लिए। इतना वो है कि आपका ऑल फैमिली ट्यूशन से चल सकता है? हाँ सर, उतना और सब फैमिली उतना ट्यूशन से, जितना ट्यूशन फीस हम लोग का है उससे हम लोग का गार्जियन और पेरेंट्स जो है अच्छे ढंग से चला सकते हैं। जब आप कोचिंग स्टार्ट किए, आपके फैमिली पे क्या प्रभाव पड़ा और आप पे क्या प्रभाव पड़ा? एक शिक्षक बने तो समाज आपको किस तरफ देख रहे हैं, और इसके पहले आप 6 साल बैक चले गए 2017 में, उस तरह आपको किस तरह इंसान देख रहे थे गाँव के लोग, और अभी क्या वैल्यू मिला, उसके पहले क्या वैल्यू था? जब हम सर कोचिंग स्थान को नहीं चालू किए थे, उस समय जो हम लोग अपना तैयारी कर रहे थे मैट्रिक का, तो मैट्रिक का जो तैयारी करते तो वहां से आते थे ट्यूशन से, ट्यूशन उसके बाद घर में तैयारी करते थे, तो गाँव समाज जो है ना बहुत कुछ बोलता है कि लड़का वो करता है, वो करता है, और तो इज्जत का तो बात है। हाँ, इज्जत का तो उसमें तो कुछ वैल्यू ही नहीं था, मैं तो इज्जत ही है, मैं तो इज्जत नहीं मिल रहा था उसमें। उसके बाद मैट्रिक पास किए तो फिर हम कोचिंग संस्थान को चालू किए, तो कोचिंग संस्थान को चलाते चलाते उसके बाद समाज में जो है ना इज्जत बढ़ने लगा। मतलब जब गुरु बना तो उसका कुछ एक मान सम्मान अलग मिले। हाँ, मान सम्मान अलग जहाँ भी जाते तो कुर्सी का व्यवस्था जरूर हो जाता है। हाँ, कुर्सी का व्यवस्था जरूर होता है। मान सम्मान नहीं था। और ग्रामीण इलाके में क्या, जब कोचिंग नए स्टूडेंट अभी शुरू करेंगे, पैसा का क्या दिक्कत है? नहीं होता कि जैसे महीना लगा स्कूल फी दे दिया है, या तो 2 महीना के बाद देते हैं, 6 महीना के बाद, किस तरह देते हैं स्कूल फी, कोचिंग फी आपको? सर कोचिंग के लिए जो गार्जियन जो है ट्यूशन फीस जब जमा करने आता है, तो उसमें क्या होता है कि जो टीचर लोग ट्यूशन फीस रखता है, तो गार्जियन का जो स्टूडेंट का जो गार्जियन है उसका भी आर्थिक स्थिति पहले देखा कमजोर रहता है। उसमें क्या होता है, गार्जियन को बहुत दिक्कत सामना करना पड़ता है, इसलिए हर एक टीचर को कम फीस में पढ़ाना है और शिक्षा ज्यादा स्तर पर ग्रामीण इलाका में देना है। महीना में फी आ जाता है ट्यूशन फी? प्रत्येक गार्जियन का जो आर्थिक स्थिति सर सही नहीं है कि अभी भादो है तो धान रोपाई चल रहा है, हाँ, काट के एक ही बार पैसा पेमेंट करेंगे। हाँ, कोई 6 महीना में स्टूडेंट को पेमेंट क्या, कोई 2 महीना में स्टूडेंट पेमेंट क्या, मतलब प्रत्येक महीना में ग्रामीण इलाका में पेमेंट कर देता है। ईमानदार लोग है। कोई स्टूडेंट चाहे कि हम एजुकेशन फील्ड में ही करियर बनाना चाहेंगे, तो उसके लिए क्या रहेगा बेस्ट? या सरकारी जॉब या तो कोचिंग संस्थान? ज्यादा मान सम्मान किसमें है? ज्यादा मान सम्मान सर, तो हम तो अपने स्तर से कहना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा मान सम्मान है सर अपने टीचर के रूप में सर। अगर तो टीचर लाइन में अगर इसको सरकारी जॉब हो जाए। मनीष जी अपने बारे में बताए, किस तरह कोचिंग शुरू किए, और अभी मतलब 15-20 हजार तो जरूर अर्न कर ले सर, तो बताए नहीं क्लियर कि अब इसके घर में जो छोटे भाई है बहन है उनको भी बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, आज का हम लोग का जो पॉडकास्ट था एक ग्रामीण इलाके के शिक्षक का था, और आगे हमारे बीच और शिक्षकगण आएंगे और सरकारी जॉब बीपीएससी कैसे क्रैक किए हैं। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।